आपका क्वेश्चन है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट्स क्यू पी आर, प्रूव दैट पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो क्या है, इसने दिया है गिवन में पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। गिवन में इसने दे दिया है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो पी आर कौन सा है हमारा, ये वाला। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या हो गया आपका, पी आर इज ग्रेटर, दैट मीन्स एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसने आगे क्या कहा कि पी एस बाइसेक्ट्स क्यू पी आर, पी एस बाइसेक्ट्स क्यू पी आर। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो सेम चीज हम लिखते हैं, पी एस बाइसेक्ट्स एंगल P, देयरफॉर क्या हो गया हमारा, एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल SPR। ये हमारा हो गया नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, अब हम लेते हैं, क्या लेते हैं, ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट ट्रायंगल हमारा लेफ्ट साइड का है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। ठीक है, अगर आपने पी क्यू एस लिया है तो ये वाला एंगल क्या होगा, उसका एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा हमारा, पी एस आर। एंगल पी एस आर इज एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो इस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो हम सेम चीज लिखते हैं, हमने लिखा एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस। लिख दिया हमने, ये हमारा हो गया थर्ड। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम, ये वाला ट्रायंगल पी एस आर। तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल पी एस आर। ठीक है, इसमें आपको ये वाला साइड लेना है, ये क्या है, अब ये खत्म। तो ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, एंगल पी एस क्यू इज एक्सटीरियर एंगल। हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल हो गया है तो इसका किसके इक्वल हो जाएगा, ये पी एस आर पी एस क्यू, दैट इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कि एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर, एंगल आर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर 3 and 4। तो कंपेयर
3 and 4, 3 and 4, ठीक है। तो हमारा 3 में क्या है, जस्ट देखते हैं। 3 के अंदर है PSR, एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल QPS, और 4 में क्या है, एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल SPR, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे QPS एंड SPR, QPS एंड SPR दोनों बराबर हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, है ना। तो यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, दिस टू आर इक्वल, ठीक है। और यहां पर दे रखा है Q इज ग्रेटर देन R, Q इज ग्रेटर देन R, ये वाला बड़ा है, तो बड़ा कौन सा हो गया, PSR इज ग्रेटर देन PSQ, PSR is greater than angle PSQ, PSR is greater than angle PSQ, क्योंकि Q is greater than R, है ना, Q is greater and R is smaller, तो हमारा हो गया PSR is greater than PSQ, hence proved। ठीक है। आपका क्वेश्चन है, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सपोज एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर या एक लाइन है ये L, ठीक है। तो एक पॉइंट हम कहीं पर भी बाहर रखते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज P, ठीक है। तो ये यहां से लेके अगर परपेंडिकुलर बनाते हो, दैट इज कितना, 90 डिग्रीज। यहां पर दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट आपने यहां लिया, तो ये अगर एक ट्रायंगल बनाता है, तो इस पॉइंट से ये वाला जो लेंथ है, ये हमेशा शॉर्टेस्ट रहेगा जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। यही आपको इसमें प्रूव करना है। तो हम लिखते हैं यहां पर P, ये M, ये N, P M N N, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो इसने क्या बताया है, हमको मालूम है कि एक ट्रायंगल, MN अच्छा नहीं लग रहा है, हम जस्ट चेंज कर देते हैं इसको P Q एंड R, ठीक है। अब सही है P Q R। तो अब हमारा एक ट्रायंगल है P Q R, ट्रायंगल P Q R, ठीक है। इस ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स हैं उसका सम क्या होता है, दैट इज 180 डिग्रीज। तो हम वही लिखते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। लेकिन इसमें एंगल Q 90 पहले से ही है, तो हमारा क्या हो गया, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। माइनस 90 डिग्री कहाँ से आया, Q राइट साइड में गया तो माइनस 90 हो गया। तो अब हो गया हमारा एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
एंगल P एंड एंगल R क्या है हमारे? एक्यूट एंगल्स। एंगल P एंड एंगल R आर एक्यूट एंगल्स। है ना, लेस देन 90 डिग्रीज हो गई है हमारे। तो अब ये स्टेटमेंट से, और Q, व्हाट इज Q? Q is 90 degree, we have already told, angle Q is equal to 90 degrees। तो ये दो स्टेटमेंट से आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि एंगल Q is greater than एंगल P और एंगल Q is greater than एंगल R। है ना, एंगल Q is greater than एंगल P, एंगल Q is greater than एंगल R। ठीक है, तो अब हमको एंगल P वाला ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एंगल P तो हमारे लाइन सेगमेंट के इस साइड में है। हमको ध्यान देना है एंगल R एंड एंगल Q, एंगल R एंड एंगल Q। ठीक है, तो ये वाले को ध्यान देना है, सिर्फ इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसके हिसाब से क्या होगा हमारा? एंगल Q का अपोजिट साइड क्या है? PR। PR इज ग्रेटर देन एंगल R। एंगल R का अपोजिट क्या है? PQ। तो आपका क्या हो गया? हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर साइड। तो यहां पर दिया है द परपेंडिकुलर लाइन इज द स्मॉलेस्ट। तो परपेंडिकुलर लाइन हमारी क्या है? PQ, है ना। तो अब आप लिख सकते हो देयरफॉर परपेंडिकुलर लाइन हमारी क्या है? लाइन PQ is always the shortest than, and PR हमारा क्या है? हाइपोटेनस दैट इज PR। ठीक है।